तुर्की का इस्तांबुल शहर, जिसका नाम पहले कॉन्स्टेंटिनोपल था। साल 626 में एवार्स और पर्शियंस दोनों ने मिलकर कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला करने का प्लान बनाया। एवार्स वेस्ट से आए, उनके पास 80,000 से ज़्यादा सिपाही थे। उनके साथ थे स्लेविक फाइटर्स जो छोटी बोट्स में बैठकर दरिया से हमला कर रहे थे। ईस्ट से पर्शियंस आए, जिनके पास 40,000 सिपाही थे। शहर दोनों तरफ से मुसीबत में था। अंदर से शहर का दिफा कर रहे थे बाज़ंतीनी लोग। सिर्फ 15,000 के करीब सिपाही थे, लेकिन उनके पास थी मजबूत दीवारें और ताकतवर नेवी। उनकी दीवारें 3 लेयर की थी। एवार्स ने ज़मीन से हमला किया, लेकिन उनका मुहासरा फेल हो गया। स्लेविक फाइटर्स ने नेवी स्टाइल अटैक करने की कोशिश की, लेकिन बाज़ंतीनी जहाज़ों ने उन्हें तबाह कर दिया। दूसरी तरफ पर्शियंस बोस्फोरस क्रॉस नहीं कर सके। बाज़ंतीनी नेवी ने उन्हें रोक दिया। कई हमले करने के बावजूद एवार्स और उनके इत्तेहादी नाकाम हो गए, और वो इतनी बड़ी फौज के साथ भी कॉन्स्टेंटिनोपल नहीं जीत पाए। कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए 674 से लेकर 678 तक एक बड़ी जंग लड़ी गई। उमैया खिलाफत और बाज़ंतीन अम्पायर के बीच हज़रत अमीर माविया ने अपनी फ़ौज भेजी। उन्होंने सिज़िकस के जजीरे पर अपना बेस बनाया और हर साल कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले किए, लेकिन कॉन्स्टेंटिनोपल का दिफा बहुत मजबूत था। शहर के चारों तरफ बहुत मजबूत दीवारें थीं, जो फ़ौज के लिए तोड़ना नामुमकिन था। बाज़ंतीन एम्पीरियर कॉन्स्टेंटीन IV ने अपनी फ़ौज को अच्छे से लीड किया। बाज़ंतीन्स का सबसे बड़ा हथियार था ग्रीक फायर। ये एक ऐसी आग थी जो पानी में भी नहीं बुझती थी। इसने उमैया फ़ौज के जहाज़ जला दिए। सर्दी और खाने की कमी ने भी उमैया फ़ौज को कमज़ोर किया। 678 में उमैया फ़ौज वापस चली गई। इसके बाद उमैया खिलाफत के 7वें हुक्मरान सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने का फैसला किया। सुलेमान ने अपने भाई मुसलमा बिन अब्दुल मलिक को इस मुहिम का कमांडर बनाया। मुसलमा एक तजुर्बेकार जनरल था। उमैया खिलाफत ने 80,000 से 1 लाख की फ़ौज और 1,800 जहाज़ों को तैयार किया। अगस्त 717 में मुसलमा की फ़ौज ने कॉन्स्टेंटिनोपल के करीब पहुंचकर शहर का घेरा डाल दिया। अरब नेवी ने गोल्डन हॉर्न में घुसने की कोशिश की, लेकिन ग्रीक फायर की वजह से भारी नुकसान हुआ। अरब नेवी की घेराबंदी टूट गई। 717 से 718 की सर्दी अरब फौज, जो एशिया माइनर के गर्म इलाकों से आई थी, इस सर्दी के लिए तैयार नहीं थी। बहुत से सिपाही मारे गए या बीमार हो गए। बाज़ंतीनी नेवी और शहर के डिफेंस की वजह से अरब फौज को खाना और सप्लाईज भी नहीं मिल सके। 718 में बलगर फौज ने अरब कैंप पर हमला किया और मुसलमा की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया। खलीफा सुलेमान की मौत के बाद नए खलीफा उमर II ने मुसलमा को वापस बुलाने का हुक्म दिया, क्योंकि फौज अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल पर अगला बड़ा हमला हुआ। 860 में वाइकिंग्स स्लाविक वॉरियर्स जो रशिया और यूक्रेन के इलाके से थे, उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया। कॉन्स्टेंटिनोपल बहुत अमीर शहर था और रूस लूटमार करना चाहते थे। जून 860 में 200 जहाज़ों से अचानक हमला किया। शहर के बाहर लूटमार की, लेकिन दीवारों के अंदर नहीं घुस सके। जून से जुलाई एम्पीरियर माइकल III ने वापस आके शहर की हिफाजत की। बाज़ंतीन नेवी ने ग्रीक फायर से रूस के जहाज़ जलाए। रूस हार गए और वापस भाग गए। 1203 में क्रूसेडर्स का प्लान था जेरूशलेम को फतह करना, लेकिन वेनेशियल के फाइनेंशियल प्रेशर और बाज़ंतीन प्रिंस एलेक्सियोस IV के प्रॉमिस जैसे पैसे और मिलिट्री हेल्प देना, इन चीज़ों के लिए उन्होंने अपना रुख कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ मोड़ दिया। सीज शुरू हुआ। क्रूसेडर्स और वेनेशियल नेवी ने शहर को घेरा। वेनेशियन शिप्स ने गोल्डन हॉर्न के पास अटैक किया। कॉन्स्टेंटिनोपल में पॉलिटिकल झगड़े थे। एम्पीरियर एलेक्सियोस III कमज़ोर था और नोबेल्स डिवाइडेड थे। अप्रैल 1204 में कुछ बाज़ंतीनी नोबेल्स और गार्ड्स ने अपने फ़ायदे के लिए दरवाजे खोले। क्रूसेडर्स गोल्डन हॉर्न के पास के गेट से किले में घुस गए। बाज़ंतीन फौज में इत्तेहाद और प्रॉपर तैयारी की कमी थी, इस वजह से वो हार गए। क्रूसेडर्स ने शहर को लूटा, चर्च और बिल्डिंग्स तबाह किए और लैटिन अम्पायर बनाया। कुछ सोल्जर्स कॉन्स्टेंटिनोपल में रुककर लैटिन अम्पायर के डिफेंडर्स बने। ज़्यादातर सोल्जर्स वेनेशियंस के साथ यूरोप वापस गए या अगले क्रूसेड में शामिल हुए। लैटिन अम्पायर 2004 से ही पैसे और आर्मी के मामले में वीक था। सिर्फ 1000 सोल्जर्स थे। बाज़ंतीन ग्रीक्स, जो कि 1204 के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल से भाग गए थे, उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल वापस लेना था। लैटिन अम्पायर कमज़ोर था और ये उनके लिए परफेक्ट मौका था। पालियोगुस
बाज़ंतीन ग्रीक्स का लीडर बना, जो 1204 में लैटिनोन के कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जे के बाद भागकर अम्पायर ऑफ नाइसिया में शामिल हुए थे। माइकल एट ने अपने जनरल एलेक्सियोस को छोटी फोर्स 800 सोल्जर्स के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ भेजा, सिर्फ हालात देखने के लिए या जासूसी करने के लिए। एलेक्सियोस ने देखा कि लैटिन आर्मी और वेनेशियन नेवी शहर से बाहर थे। शहर में सिर्फ कुछ डिफेंडर्स बचे थे जो अनप्रिपेयर्ड थे। एलेक्सियोस ने फौरन छुपके से हमला किया। लोकल ग्रीक रेसिडेंट जो लैटिन रूल से नाखुश थे, उन्होंने गेट ऑफ द स्प्रिंग शहर की दीवार का छोटा गेट खोला। इससे नाइशियन सोल्जर्स बिना लड़ाई के अंदर घुस गए। लैटिन डिफेंडर्स के पास कोई चांस नहीं था, वह अनप्रिपेयर्ड और कम थे। लैटिन एम्पीरियर बाल्डविन सेकेंड शहर छोड़कर भाग गया। माइकल एट ने फिर से कॉन्स्टेंटिनोपल को बाज़ंतीन अम्पायर का कैपिटल बनाया। इसके बाद भी कॉन्स्टेंटिनोपल में कई जंगें हुई। 1394 में उस्मानिया सल्तनत के सुल्तान बायजीद फर्स्ट ने बाज़ंतीन अम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। उस्मानी फतुहात ने शहर को बल्खान के अंदरूनी इलाकों से काट दिया था। सुल्तान बायजीद चाहते थे शहर को भूखा रख के सरेंडर कराए। 1391 से 1394 तक उस्मानियों ने बल्खान में कंट्रोल बनाया, शहर को आइसोलेट किया। 1394 में सुल्तान बायजीद ने अनादुल्ला हिसारी फोर्ट्रेस बनाई बोस्पोरस को कंट्रोल करने के लिए और ज़मीनी समंदरी नाकाबंदी शुरू की। 1396 में क्रूसेड ऑफ निकोपोलिस यूरोपियंस ने कोशिश की कॉन्स्टेंटिनोपल को बचाने की, लेकिन सुल्तान बायजीद ने क्रूसेडर्स को हरा दिया। 1399 में फ्रेंच फोर्स आई, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। 1402 में तैमूर लंग के इन्विजन बैटल ऑफ अनकारा ने सुल्तान बायजीद को हरा दिया। ब्लॉकेड हटा। 1421 में मुराद द सेकेंड 17 साल की उम्र में सुल्तान बने। बाज़ंतीन ने मुस्तफ़ा सेलेबी की मदद की। मुस्तफ़ा सेलेबी खुद को उस्मानी सुल्तान बनाना चाहता था, जो सल्तनत उस्मानिया के तख्त के लिए एक चैलेंज था। जून 1422 में सुल्तान मुराद ने 5000 सिपाहियों के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल को घेरा। उन्होंने शहर की बड़ी और मजबूत दीवारों पर तोपों से हमला किया। एम्पीरियर जॉन द एट्थ ने दीवारों के पीछे स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया। उस्मानी तोपों के हमले से भी दीवारें नहीं टूटी। अगस्त 1422 सुल्तान मुराद को पता चला कि मुस्तफ़ा सेलेबी ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत शुरू की। सुल्तान मुराद को मुहासरा छोड़कर बगावत रोकने वापस जाना पड़ा। इसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल पर आखिरी ऑटोमन सीज हुआ 1453 में। लेकिन इन दीवारों के बाहर जो कुछ भी है वो सिर्फ मेरा है। सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे सुल्तान महमद फ़ातेह और बाज़ंतीन के हुक्मरान का नाम था कॉन्स्टेंटिन द 11th। इस जंग के बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो में बता दिया है कि सुल्तान महमद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करने के लिए क्या क्या किया तोपें तैयार करो और बाज़ंतीन अम्पायर ने कैसे शहर का डिफेंस किया। तैयार हो तुम लोग। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुल्तान महमद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को 19 मई 1453 में फतह किया। सुल्तान महमद फ़ातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल का नाम दिया और इसे उस्मानिया सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया। सुल्तान महमद फ़ातेह ने 1123 साल पुरानी अम्पायर को ख़त्म कर दिया। Don't forget to like and subscribe for more videos.